नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 20 सूरतुन नम्ल आयत नंबर 83 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यौम नहशुरु मिन कुल्लि उम्मतिन फौजम मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना फहुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा जाऊ क़ाल अकज़्ज़बतुम बिआयाती वलम तुहीतू बिहा इल्मन अम्माज़ा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक में क़यामत के दिन के हालात अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि नफ़ख़ा कहते हैं सूर के फूंकने को। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते जिनके पास एक आला है जिसमें वो फूंक मारेंगे तो नफ़ख़ा ऊला यानी जितने लोग उस वक़्त दुनिया में मौजूद होंगे सब के सब मर जाएंगे। जो लोग पहले से दुनिया से चले गए उनकी रूहें भी बेहोश हो जाएंगी और 40 साल गुज़रने के बाद दोबारा फिर अल्लाह ताला उस फरिश्ते को ज़िंदा फरमाएंगे और उसको हुक्म देंगे कि अब तुम दोबारा इसके अंदर फूंक मारो। जब वो दोबारा फूंक मारेंगे तो अब ये है नफ़ख़ा सानिया कि अब इसमें जितने लोग अभी फौत हुए वो जो पहले से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर चले आ रहे वो सभी के सभी अपनी कब्रों से उठेंगे। कुछ बग़ैर कब्रें भी नहीं होंगी और चटियल मैदान नज़र आएंगे, वहाँ से उठ खड़े होंगे। कहीं पे खेत होंगे, वहाँ से लोग उठ खड़े होंगे, क्योंकि क्या मालूम कहाँ कहाँ कब्रिस्तान थे जो कि ख़त्म कर दिए गए, वहीं से लोग उठेंगे और मैदान महशर की तरफ चलेंगे। व यौम नहशुरु, और जिस दिन हम जमा करेंगे, मिन कुल्ली उम्मतिन, हर एक फ़िरके को, फ़ौजन, एक जमात बनाकर। सबसे पहले क़यामत के दिन जब अल्लाह के दरबार में पहुंचना है तो उस वक़्त जो सबसे पहली जुदाइयाँ होंगी वो होगी काफिर और मुसलमान अलग अलग हो जाओ। उसके बाद फिर जो काफिर हैं इनमें भी कैटेगरियाँ कि कौन क्या करता था, कितना कुफर शदीद, अलग अलग ग्रुप बना दिए जाएंगे। इसी तरह फिर जो मुसलमान थे, कलमा गो तो हैं लेकिन डाका डाल रहे हैं, तो सभी डाकुओं को एक जगह खड़ा कर दिया जाएगा। बेनमाजी हैं, सारे बेनमाजियों को एक जगह खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि अब हिसाब व किताब शुरू होने लगा और जमातें तश्कील दी जाएंगी, ग्रुप बनाए जाएंगे। अब ऐसे ग्रुप बनाकर अब इनको अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा। व यौम नहशुरु, जिस दिन हम जमा करेंगे, मिन कुल्ली उम्मतिन, हर एक फ़िरके को, फ़ौजन, एक जमात बनाकर, मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना, उन लोगों में से, युकज़्ज़िबु, जो जुटलाते थे, बिआयातिना, हमारी आयतों को, जो हमारी आयतों को जुटलाते थे, इनके ग्रुप दर ग्रुप बनाकर इनको तश्कीलें देकर अब अल्लाह के दरबार में इनको पेश किया जाएगा। फ़हुम यूज़ऊन, फिर उनकी जमात बंदी होगी। यूज़ऊन का माना है जमात बंदी। जमात बंदी का क्या मतलब कि वो होंगे इतने ज़्यादा कि जब उनको लेकर चलेंगे तो इकट्ठे ग्रुप की शक्ल के अंदर लेकर चलेंगे। कुछ जो पीछे होंगे उनको भी साथ जोड़ा जाएगा। ये है फ़हुम यूज़ऊन, के ग्रुप बंदी की शक्ल में उनको अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया जाएगा, अल्लाह के सामने हिसाब व किताब के लिए। अब सुनिए आगे क्या होगा। हत्ता, यहाँ तक के, इज़ा जाऊ, जब वो आ जाएंगे, अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाएंगे,
काला, अब सवाल होगा, काला अल्लाह फरमाएंगे अकज़्ज़बतुम बि आयाती, क्या तुमने जुटलाया था मेरी आयतों को। अब ये सवाल हो रहा है, मैदान महशर है, अल्लाह की अदालत लग चुकी है और अल्लाह की ज़ात खुद सवाल कर रहे हैं। पर क्या फरमाया, अकज़्ज़बतुम बि आयाती, क्या तुमने जुटलाया था मेरी आयतों को। वलम तुहीतू बिहा इल्मन, और नहीं तुमने इहाता किया था उसके इल्म का, तुमने तो उसके ऊपर गौर तक नहीं किया, कभी सोचा तक भी नहीं, अपनी अक्लो शऊर को दौड़ाया तक नहीं वहां कि सोच तो लेते कि ये कलाम किसका है, ये बात किसकी है जो मैं रद्द कर रहा हूं, किसकी बात को जुटला रहा हूं, किसके बनाए हुए नबी की तौहीन और गुस्ताखी कर रहा हूं। सोचते तो सही। वलम तुहीतू बिहा इल्मन, तुमने तो उसका इहाता तक भी नहीं किया इल्म का, तुमने उसको ऊपर गौर तक नहीं किया, तुमने ऐसे ही जुटला दिया जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जुबान से निकलती और इधर नहीं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। आज भी बहुत से लोग ऐसे ढीठ हैं कि जब कभी बात की जाए वो पहले ही हाथ खड़े, हमने नहीं मानते, हमने नहीं मानते, हम नहीं मानते। ये अच्छी बात नहीं। अगर सामने से कोई बात आती है, बंदा उसको देखे तो सही, उसको परखे को तो सोचे तो सही ना। वलम तुहीतू बिहा इल्मन, अल्लाह की ज़ात शिकवा कर रहे हैं इन जालिमों से जिन्होंने आयात खुदाबंदी को जुटलाया। अल्लाह फरमाते तुमने मेरी आयतों को जुटला दिया। वलम तुहीतू बिहा इल्मन, और तुमने उसका इहाता तक भी नहीं किया, उसको सोचा तक भी नहीं उसके इल्म को। अम्माज़ा कुंतुम तामलून, या बोलो और क्या क्या करते थे तुम, और क्या क्या काम करते थे, और क्या काम करते थे। यानी एक तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने जिक्र किया कि तुम मेरी आयतों को जुटला कर आए हो, और क्या क्या करतूत दुनिया में करके आए हो। और क्या क्या थे, नबियों की तकजीब की, उनकी तौहीन की, उनकी गुस्ताखी की। अगर कोई ईमान ले आया तो उसको तकलीफें पहुंचानी शुरू कर दी, उसके साथ दुश्मनी बांटनी शुरू कर दी। ये है अम्माज़ा कुंतुम तामलून, बोलो और क्या क्या करते थे तुम। ववक़अल क़ौलु, और वाक़े हो चुकी बात, अलैहिम, उनके बारे में, बिमा ज़लमू, अब क्या बात वाक़े हो चुकी है, अजाब का फैसला हो चुका है। अल्लाह की अदालत से उनको मुजरिम करार दिया जा चुका है, और मुजरिम करार देने के बाद अब सज़ा का फैसला हो गया, जहन्नम के किस कोटे के अंदर और जहन्नम के किस दर्जे के अंदर इनको फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए, और क्या क्या सजा इनके लिए तजवीज़ कर दी जाए। ववक़अल क़ौलु अलैहिम, और वाक़े हो चुकी बात उनके बारे में, बिमा ज़लमू, उनके जुल्म की वजह से। ये जुल्म, आयात खुदाबंदी को जुटला दिया, नबियों को जुटलाया, गुस्ताखियाँ की, ईमान वालों को सताया। फ़हुम ला यंतिकून, वो बोल नहीं सकेंगे। अल्लाह की अदालत में ये बोल नहीं सकेंगे। मुख्तलिफ मराहिल होंगे वहाँ हिसाब व किताब के। कुरान पाक में बाज़ मकामात पर इशारा होता है कि बोलेंगे, अपनी सफाइयाँ पेश करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनके जुटलाने की वजह से उनकी ज़ुबान बंदी करवा देंगे, और फिर उनके हाथ और पाँव ये अल्लाह ताला से हम कलाम होकर उनके सारे राज आउट करके अल्लाह के सामने रख देंगे। अब ये मुख्तलिफ मराहिल होंगे, पहले बोलेंगे, अपनी सफाइयाँ पेश करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ज़ुबान को खामोश करवा कर जब हाथों से गवाही दिलवा दी, जब पाँव से दिलवा दी, अब तो चुप कर जाएंगे, क्योंकि अब तो जुर्म पक्का हो चुका। जिस तरह आज अगर किसी के ऊपर जुर्म साबित हो जाए, फिर वो चेहरा झुका लेता है, शर्मसार हो जाता है कि बस अब तो मुझे सब कुछ नजर आ गया, अब तो पीछे कोई चीज बाकी बची नहीं। जिस तरह आज किसी को अगर कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दी जाए कि ये देखिए जनाब आपने क्या करतूत किया, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन सारी रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। फ़हुम ला यंतिकून, अब वो बोल नहीं सकेंगे। ये है मैदान महशर का नक्शा। अब इनको उठाकर जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा।
ये क्यों मामला यहां तक पहुंचा? इन लोगों ने इनकार कर दिया था कि मरने के बाद दोबारा जिंदा कौन करेगा। जब हमें कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा, मनो मट्टी के नीचे दफन कर दिया जाएगा, हमारा जिस्म मट्टी बन जाएगा, हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी, कौन हमें जिंदा करेगा? अल्लाह ने समझाने के लिए आज कुरान पाक में दलील दी। अलम यरौ, क्या नहीं देखते वो, अन्ना जअलनल लैला, कि बेशक हमने बनाया रात को, लियस्कुनू फीही, ताकि तुम सुकून हासिल करो उसमें। ये रात हमने बनाई थी ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो। इंसान सोता है, नींद आती है तो इंसान की जिस्मानी बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर वो उठता है हशाश बशाश होकर, और सुकून दे उसका आराम दे वक़्त उसका गुजर जाता है। फिर वो आगे क्या होता है? वन्नहार मुबसिरा, और हमने दिन को बनाया मुबसिरा, देखने के लिए। रात सुकून के लिए और दिन काम करने के लिए, काम काज के लिए, देखने के लिए दिन बनाया। ये अल्लाह ताला ने इस मौके पर दिन और रात का तज़किरा क्यों किया? रात का तज़किरा पहले किया, इंसान सोच जरा, तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा करने को जुटला रहा है, तेरी अकल मानने के लिए तैयार नहीं। जरा सोच कि तेरी नींद ये भी एक मौत की तरह है। जो अल्लाह तुझे नींद दे सकता है वो तुझे मौत भी देगा, और जो अल्लाह तुझे नींद से दोबारा खड़ा कर सकता है वो अल्लाह तुझे दोबारा जिंदा करके भी खड़ा कर सकेगा। सोच जरा, नींद और मौत इनकी मुशाबहत है आपस में। नींद के अंदर भी इंसान की रूह का कनेक्शन इससे कट के ख्वाबों की दुनिया में कहीं से कहीं पहुंच जाता है, और मौत के वक्त भी इसकी रूह का कनेक्शन यहां से कट के कहीं के कहीं चला जाएगा। फर्क सिर्फ इतना कि यहां कुछ कनेक्शन बाकी रह जाता है, वहां सारा कट जाता है। तो ये नींद से हमें मौत समझ आनी बहुत आसान है। इसलिए अल्लाह ताला ने रात और दिन की मिसाल दी कि जो अल्लाह रात को सुला सकता है वो दोबारा जिंदा भी कर सकता है, जो अल्लाह दिन को उठाकर तुम्हें कामकाज के लिए खड़ा कर सकता है वो अल्लाह तुम्हें दोबारा जिंदा भी कर सकता है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन, बेशक इसमें बड़ी निशानियां हैं, लिक़ौमी युमिनून, उस कौम के लिए जो यकीन रखते हैं। निशानियां सारी समझ आ गई? रात, दिन, मौत और दोबारा जिंदा होना, और फिर नींद और दोबारा जीकर उठना। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये निशानी जिक्र करने के बाद अब अल्लाह ताला ने दोबारा फिर क़यामत का तज़किरा फरमाया। अब तज़किरा है नफ़ख़े ऊला का। पहले तज़किरा किया गया नफ़ख़े सानिया का, कि जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो उस वक़्त हालात क्या होंगे, उसका तज़किरा पहले हो गया। अब जब पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा उस वक़्त हालात क्या होंगे, उसका तज़किरा अभी किया जा रहा है। व यौम युनफ़ख़ु, जिस दिन फूंक मारी जाएगी, फ़िस्सूरी, सूर में, फ़फ़ज़िअ, फिर घबरा जाएंगे, मन फ़िस्समावाति, जो आसमानों में है वो भी, व मन फ़िल अर्ज़ि, जो ज़मीन में है वो भी, सब घबरा जाएंगे। क़यामत की हौलनाकी इतनी। बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, हामिला औरतों का अमल ज़ाया हो जाएगा। ऐसी घबराहट वाला दिन। इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर वो जिसको अल्लाह चाहे। ये अल्लाह ने इस्तिस्ना करके बता दिया। घबराहट वाला दिन होगा, मर्द परेशान, औरत परेशान, बच्चा परेशान, बूढ़ा परेशान, सभी परेशान नजर आएंगे। लेकिन उसमें कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होंगे, इल्ला मन शाअ अल्लाह,
जिसको अल्लाह चाहेगा उसको कोई घबराहट नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। ये कौन लोग होंगे? ये कुरान वाले होंगे, जिन्होंने कुरान पाक से अपने आप को जोड़ लिया, कुरान पाक के साथ अपनी निस्बत कायम कर ली, अपने सीने के अंदर कुरान पाक को जमा कर लिया। ये वो लोग होंगे, क़यामत का मैदान होगा, लोग लर्ज रहे होंगे, लोग तड़प रहे होंगे, पसीने से शराबूर होंगे, हर कोई रो रहा है, चीखो पुकार की आवाज़ें हैं। लेकिन ये कुरान वाले वहाँ भी टहलते हुए नजर आएंगे, मुश्क के टीले होंगे मैदान महशर में, वहाँ कुरान वाले टहलते नजर आएंगे, खुशबुओं में सैर करते तफरीह करते नजर आएंगे, कोई परेशानी नहीं। जिसने अल्लाह के साथ दोस्ती पक्की कर ली, कोई परेशानी नहीं उसको। ये परेशानियां तो काफरों के लिए है। ईमान वाले के पास सबसे बड़ी दौलत ईमान है, कलमा तय्यबा है। अब अगली दौलत क्या है? अगर ये अच्छे अमाल कर लेता है, अल्लाह को राजी कर लेता है, गुनाहों को ख़त्म करवा लेता है, तो ये बंदा भी क़यामत के दिन कोई परेशानी नहीं इसको। इल्ला मन शा अल्लाह वकुल्लुन अतौहु दाखिरीन, और सब के सब चले आएंगे दाखिरीन, आजिज़ी के साथ। उस वक़्त कोई पीछे नहीं रह सकेगा, अल्लाह के दरबार में सब आजिज़ी के साथ चलते हुए नजर आएंगे और कोई पीछे नहीं रहेगा। और उस वक़्त मैदान महशर का नक्शा क्या होगा? वतरल जिबाला, तो पहाड़ों को देखोगे, तहसबुहा जामिदतन, तुम गुमान करते हो इनको जामिदतन के वो जमे हुए हैं, ठहरे हुए हैं। आज जब हम पहाड़ों को देखते हैं, हम कहते हैं इनको भी कोई हिलाएगा यहां से। ये शैतान ने गलत फहमियां डाल दी। जिस तरह आज बड़ा पहाड़ देखकर हमारी अक्ल ये कहती है इसको कौन हिलाएगा यहां से, ये तो जमे का जमा ही रहेगा, ये तो ठहरे का ठहरा ही रहेगा, ये तो साकित रहेगा, ये नहीं यहां से हिल सकेगा। अल्लाह फरमाते हैं वतरल जिबाला, तुम देखते हो पहाड़ों को, तहसबुहा, तुम गुमान करते हो उनके बारे में, जामिदतन, कि ये ठहरा रहेगा, वहिय तमुर्रु मर्र सहाब, क़यामत का दिन होगा और ये पहाड़ चलेंगे जैसे बादल चलते तुम्हें नजर आते हैं। आसमान पे बारिश का मौसम आ जाए, बादल कभी यूं चलते नजर आते हैं, कभी यूं जाते बादल नजर आते हैं। अल्लाह फरमाते हैं आज पहाड़ तुम्हें नजर आ रहा है कि ये जामिद रहेगा, क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह की अदालत जब लगेगी, पहाड़ साकित नहीं रहेंगे, पहाड़ यहाँ से उठेंगे और आसमानों पर यूं उड़ते नजर आएंगे जिस तरह बादल उड़ते नजर आते हैं। ये अल्लाह ताला ने हमें समझाया कि जो बंदा अपने आप को दोबारा जिंदा करने पर परेशान हो गया कि मुझे दोबारा जिंदा कौन करेगा, वो सोचे तू कितना सा है और पहाड़ कितना बड़ा है। जो अल्लाह पहाड़ को बादलों के अंदर उड़ा सकता है, उसके लिए दोबारा तुम्हें जिंदा करना क्या मुश्किल है। वही तमुर्रु मर्र सहाब, और ये पहाड़ चलेंगे मर्र सहाब, बादलों की तरह चलेंगे। सुन अल्लाहिल्लज़ी, ये कारीगरी है अल्लाह की, अल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शैइन, जिसने मजबूत किया हर चीज को। आज अल्लाह की कारीगरी नमूने क्या नजर आते हैं कि पहाड़ मेखें बनकर जमीन के ऊपर गड़े हुए हैं और जमीन के ऊपर ठहराव किए हुए हैं, लेकिन क़यामत का मैदान होगा और ये पहाड़ रुई के गालों की तरह आसमानों पे उड़ते नजर आएंगे। इन्नहु खबीरुम बिमा तफ़अलून, बेशक वो अल्लाह खबर रखने वाला है उन चीज़ों की जो तुम करते हो। अल्लाह सब कुछ मालूम है अल्लाह ताला को। अब पहला नफ़ख़ा भी हो गया,
अब फिर आ गई बात दोबारा दूसरे नफके की, नफका सानिया। जब दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा, सबसे पहले मेरे और आपके प्यारे पैगंबर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतहर से बाहर तशरीफ लाएंगे। रोज़ा मुबारक के अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी वहां आराम फरमा होंगे, वो भी कब्रों से बाहर आएंगे। रोज़ा मुबारक के अंदर एक कब्र की जगह बाकी है, वहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे और आपका इंतकाल होगा तो वहाँ आपको रोज़ा मुबारक के अंदर दफन किया जाएगा। और सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतहर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर बिन खत्ताब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मस्जिद नबवी के साथ मिला हुआ कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, कितने खुश नसीब लोग ये कब्रिस्तानों से उठेंगे, सबसे पहले उठते ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेंगे। मक्का मुकरमा में कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला, वो लोग उठेंगे, सबसे पहले उठते ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेंगे। ये दोनों कब्रिस्तान के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेंगे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के साए के नीचे ये लोग मैदान महशर पहुंचेंगे। इनका हिसाब किताब क्या होना है? जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत के अंदर काफिला यहाँ आया, इन लोगों का हिसाब किताब क्या होना है? ये तो ऐसे ही क़यादत सीधी के सीधी जन्नत में चली जाएगी। सुभान अल्लाह। लेकिन बाकी लोगों को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सुनिए ज़रा। फरमाया मन जा बिल हसनती, जो भी लेकर आएगा बिल हसनती भलाई नेकियां, फलहु खैरुम मिन्हा, उसके लिए बेहतर होगा, मिन्हा उससे। अब यहां ये लफ्ज देखें, अल्लाह ताला ने जा का लफ्ज बोला है। दुनिया में बंदा नेक अमाल करता है, बड़ी अच्छी बात, अल्लाह से हमेशा दुआ मांगते रहना चाहिए, अल्लाह इस नेक अमाल को करते करते हम दुनिया से चले जाएं, कब्र के अंदर नेक अमाल लेकर पहुंचेंगे तो कामयाबी होगी। अगर खुदा ना खास्ता शैतान का हमला दरमियान में हो गया और नेक अमाल ज़ाया करवा दिए तो बदबख्ती मुकद्दर बन जाएगी। मन जा बिल हसनती, अल्लाह फरमाते हैं जो लेकर आएगा नेक अमाल, फलहु खैरुम मिन्हा, उसके लिए बेहतरी बेहतरी, वहुम मिन फज़अइन यौमइज़िन आमिनून, हाय हाय हाय, वहुम मिन फज़अइन, और वो घबराहट से, फज़ा कहते हैं घबराहट को, यौमइज़िन उस दिन की, आमिनून अमन में होगा। लो जी, अल्लाह की गारंटी आ गई। जो नेक अमाल लेकर कब्र में चला गया, अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ, कब्र से उठकर मैदान महशर पहुंचा, अल्लाह फरमाते हैं वहुम मिन फज़ाइन, ये बंदा घबराहट से, यौमइज़िन उस दिन, आमिनून अमन में होगा, कोई घबराहट नहीं, इसको परेशानी कोई नहीं। वमन जा बिस्सय्यिअति, जो कोई लेकर आ गया बुरे अमाल, फकुब्बत वुजूहुहुम फिन्नार, ऊंधे मुंह इसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फकुब्बत डाल दिया जाएगा, वुजूहुहुम फिन्नार, इसको ऊंधे मुंह उल्टा करके जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, नहीं बदला दिया जाएगा मगर वही जो तुम अमल करते थे। आज दुनिया में जो खेती बो रहे हैं यही क़यामत के दिन काटेंगे। इन्नमा उमिरतु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेशक मुझे हुक्म हुआ है, अन अअबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी हर्रमहा, कि मैं इबादत करूं उस रब की, रब्बा हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी हर्रमहा, इस शहर के रब की, इस शहर के मालिक की। रब यहाँ पे रब भी कर सकते हैं, मालिक भी कर सकते हैं। शहर से मुराद है मक्का मुकरमा।
अल्लाह फरमाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा उमिरतु, मुझे हुक्म हुआ है, अन अअबुदा, ये कि मैं इबादत करूँ, रब्ब हाज़िहिल बल्दति, इस शहर के रब की, इस शहर के मालिक की, अल्लज़ी हर्रमहा, वो रब जिसने इस शहर को इज्जत दी, हर्रमा, जिसने इस शहर को इज्जत दी, मैं उस रब की इबादत करूँ। वलहु कुल्लु शैइन, और उसी की हर चीज़ है। व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन, और मुझे हुक्म हुआ है ये कि मैं फर्मा बरदार बन जाऊं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार करके हमें समझा रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म मुझे भी और तुम्हें भी क्या दिया गया है कि उस रब की इबादत की जाए जिसने हरम पाक को इज़्ज़त अता फरमाई है, मक्का मुकरमा को इज़्ज़त अता फरमाई, बैतुल्लाह को इज़्ज़तें अता फरमाई। वलहु कुल्लु शैइन, और हर चीज़ उसी की है। व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन, और मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं फर्मा बरदारों में से हो जाऊँ। व अन अतलुअल कुरान, और ये भी हुक्म हुआ है कि मैं सुनाऊँ कुरान। रमज़ान मुबारक का महीना है, कसरत के साथ जो इबादत करनी चाहिए वो अल्लाह का कुरान है। व अन अतलुअल कुरान, और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं सुनाऊँ कुरान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान सुनाते भी थे और सहाबा से सुनते भी थे। अल्लाह का हुक्म आता, फलां सहाबी से कुरान सुनो। सहाबी इतना इखलास के साथ पढ़ते थे कि अल्लाह को भी मज़ा आता था, काली कमले वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुन के मज़ा आता था। खुद अल्लाह की फरमाइश आती थी, ए मेरे लाडले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अपने फलां शागिर्द को बुलाओ और उसको सामने बिठाओ और उसको कहो कि कुरान पढ़ना शुरू करे, तुम उसका बैठकर कुरान सुनो। कैसे खुश नसीब लोग थे। फमन इह्तदा, जो भी हदायत पा गया, फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ्सिही, वो हदायत पा गया अपने आप के लिए, अपनी भलाई के लिए। वमन ज़ल्ला, और जो कोई गुमराह हो गया, बहक गया, फ़कुल इन्नमा अना मिनल मुनज़िरीन, कह दीजिए कि मैं तो डर सुनाने वाला हूँ, मेरा काम तो सुनाना है, डर सुनाना है, मेरा काम तो बताना है। आगे कोई बहक गया, अभी भी वो रास्ते पर नहीं आता, तो फिर उसके मुकद्दर। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि, फरमा दीजिए तमाम तारीफ़ें अल्लाह की, सयुरीकुम आयातिही, अनकरीब वो दिखाएगा तुमको, आयातिही, अपनी निशानियाँ, फ़तारिफ़ूनहा, फिर तुम उनको पहचान लोगे। कौन सी निशानियाँ दिखाएगा? आज अल्लाह ने कहा कब्र के अंदर अजाब होगा, हिसाब व किताब होगा, सवाल व जवाब होंगे, मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कब्र जाएंगे, वहाँ पे सवाल व जवाब होंगे, अल्लाह अपनी निशानियाँ दिखाएगा, फिर पहचान जाएंगे। ये वही निशानियाँ हैं जो आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया करते थे, हम जुटलाया करते थे, मानते नहीं थे, लेकिन उस वक़्त का फिर पहचानना क्या फ़ायदा। इसी तरह मैदान माशर की निशानियाँ सारी आएंगी सामने। सयुरीकुम आयातिही, वो अल्लाह दिखाएगा तुम्हें अपनी निशानियाँ, फ़तारिफ़ूनहा, फिर तुम उनको पहचान लोगे। ये अल्लाह सारी बातें राज आउट करके हमें बता रहा है कि ये बाद में जो तुमने जाकर पहचाननी है निशानियाँ, तुम अभी मान लो और इन निशानियों पर अमल करके अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाओ। वमा रब्बुका बिगाफिलिन, नहीं है तेरा रब गाफिल, अम्मा तामलून, उन चीज़ों से जो तुम काम करते हो, जो भी दुनिया के अंदर कर रहे हो, अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है, अल्लाह को सब मालूम है कि क्या कुछ कर रहे हो। इसलिए अल्लाह ताला तुमसे एक एक चीज़ का क़यामत के दिन हिसाब लेगा, जिसका तज़किरा ऊपर वाली आयात में आ चुका है। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।